चलिए सब ठीक ठाक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को हमने बोला था कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्वेश्चन हम कराएंगे, तो इसलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन कराने के लिए। और सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए किस तरह से आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि अपने आप को ये करके रहिएगा कि कंपलसरी करके कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म आने वाला है 2023 में ही आएगा, लगभग मार्च अप्रैल के आसपास में आ जानी चाहिए, उससे पहले भी आ जाएगा वैकेंसी शायद। तो उसके मद्देनज़र और चूंकि इतना टाइम है तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो आपको पढ़ाएं वो जहाँ तहाँ से ना पढ़ा करके चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो चैप्टर है वो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, यानी कि सुरक्षा से संबंधित। तो उससे उसके बाद टूल से उसके बाद और भी है, तो उस तरह से आपको पढ़ाएं। और हम प्रत्येक चैप्टर से आपको लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक चैप्टर से लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और जिसमें आपको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा ख़त्म भी हो जाएगा और आपको उस एवब तक समझ में आएगा। जैसे आप लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखे होंगे, दिए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें क्वेश्चन का लेवल कुछ अजब ही था। मतलब क्वेश्चन तो जाना हुआ है लेकिन ठीक से नहीं जाना हुआ है, जिसके कारण से गड़बड़ी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे और कुछ चीज़ें जो जानना जरूरी है, जैसे मान लिया जाए कि ऐसा नहीं कि फलना क्वेश्चन है तो उसमें उसको जानना, कुछ चीज़ें प्रत्येक चैप्टर में होता है जो कि बिल्कुल जानना जरूरत है। उसमें से और चीज़ें नहीं जानी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से मूव करके आएगा ये कोई जान नहीं रहा है। तो उसके चलते हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन को हम धरेंगे और 100 क्वेश्चन इस तरह से कि एक्सप्लेन करते हुए, मतलब कि एक्सप्लेन करने पर वो 100 क्वेश्चन पूछ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन 50 ही कराए, लेकिन उस 50 क्वेश्चन में ही 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा। और चैनल को पहले से आप सब्सक्राइब किए होंगे तो ठीक है, और नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि उसी पर सब कुछ डिपेंड होता है, पहले भी आपको पता है। और जो लोग नहीं जान रहे होंगे वो चैनल यूट्यूब पर जाएंगे और लिखेंगे एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन 1,ST, यानी कि एजुकेशन फर्स्ट लिखिएगा तो चैनल खुल जाएगा और उस तरह से आपको वीडियो निकालने आते होंगे तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फिर से कि आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर से चैनल को कर देंगे। और इस तरह का वीडियो देखना होगा तो टेक्नीशियन का खास करके एएलपी के लिए देखना होगा, और आईटीआई वाले जो भी लड़के हैं इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं वो बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि उसी पर आपको आगे चल के लड़ना है, फाइट करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले फिर से माइंड मेकअप करिएगा कि हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक का चैप्टर वाइज कराने जा रहे हैं। प्रत्येक पहला चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लगभग 5 तक में जाते जाते आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। और फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इस तरह से जिस चैप्टर में जितना ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर में कुछ खास नहीं है तो उस तरह से, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप डी में क्वेश्चन किस तरह से पूछा था आपको पता है। अगर आप हंसी मजाक में उड़ाइएगा तो आपका कहानी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहा है और कुछ भी पूछ रहा है। इसलिए कुछ चीज़ें जो जानना जरूरी है वो सारे चीज़ें हम आपको प्रत्येक चैप्टर से बताएंगे, और फालतू चीज़ नहीं, जो बिल्कुल जानना है उन सभी चीज़ों पर। ठीक है, तो आइए पहला चैप्टर आप लोगों को पता है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी कि सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। सुरक्षा और प्राथमिक उपचार में क्या क्या आते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें हम लाए हैं। आगे आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो वीडियो रेगुलर एकदम डेली बाय डेली बनेगा, प्रत्येक रात को शूट कर देंगे और आप लोग देखिएगा। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा करिएगा तब, और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मिनिमम 100 लाइक होंगे तभी हम इस पर आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला है कि दुर्घटना क्यों होती है। सबसे पहले सेफ्टी एंड, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि ये सुरक्षा क्वेश्चन पूछेगा। आप ध्यान से देखिए, ग्रुप डी का अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो शांति से चुपचाप सुनेंगे, अगर नहीं पढ़ने का मन है मोबाइल बंद कर देंगे, दूसरा कोई देखेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा और उस चीज़ को समझाना मेरा काम है। और सुरक्षा तो सबसे पहले, अगर इलेक्ट्रीशियन है या भी कोई भी टेक्निकल चीज़ कर रहे हैं जैसे फीटर वगैरह कोई भी चीज़, तो उसमें ट्रेड में आपको सुरक्षा सबसे पहले ध्यान देना है, तो आप उस चीज़ को देखिएगा।
तो पहला क्वेश्चन है दुर्घटना क्यों होती है, ये बहुत जानना जरूरी है। दुर्घटना क्यों हो जाता है? तो आपको लग रहा हो कि हंसी मजाक करना वो एक अंग है, बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे सुरक्षा नियमों का पालन ना करने तो सुरक्षा नियम का पालन कौन नहीं करता है? ध्यान देखिएगा, दुर्घटना घटने का दो ही लोग जिम्मेवार होते हैं। पहला, जो कारीगर खट रहे हैं, यानी कि आप हम जो लोग वहाँ पर काम कर रहे वर्कर। दूसरा, उस कंपनी जहाँ पर आप काम कर रहे हो, ये दोनों चीज़ डिपेंड करता है। तो कौन किसका जिम्मेवार है वो दिखेगा। तो सुरक्षा नियमों का पालन न करने, तो सुरक्षा नियम का पालन कौन नहीं कर रहा है? आप नहीं कर रहे हो और काम जाके कर रहे हो, तो आपका गड़बड़ी है। दूसरा, असुरक्षित परिस्थितियों में, तो ये असुरक्षित परिस्थिति जो है, ध्यान देखिएगा, ये असुरक्षित परिस्थिति ये कौन क्रिएट करेगा? मतलब काम करने वाला करेगा? नहीं ना, ये जब भी काम करेगा तो कंपनी करेगा, यानी कि जिसके क्षेत्र में आप कर रहे हो वहाँ पर चीज़ें सही ढंग से सब कुछ नहीं है और आप वर्कर एज अ वर्कर काम करने चले गए हो, तो वो ध्यान देना है। कंपनी मालिक पर असुरक्षित परिस्थिति है, मतलब कि वो परिस्थिति ठीक से दिया नहीं, वर्कर को बुला लिया और वर्कर मजबूरन काम को कर रहा है। कार्य करना सही औजार प्रयोग न करने और लापरवाही से कार्य करने पर दुर्घटना होती है। ध्यान देखिएगा, ये तो सिर्फ कंपनी पर था, ये आप पर था। और सही औजार प्रयोग करें और लापरवाही से कार्य न करना, मतलब अब यहाँ पर लापरवाही देखिएगा ध्यान से, कुछ लोग काम करते करते हंसी मजाक करने लगते हैं बहुत सारी चीज़, तो वो सब चीज़ें नहीं करना है और सही प्रकार के औजारों का प्रयोग करना है। क्योंकि आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, छोटा मोटा काम कहीं भी, हम लोग भी ऐसे भी नॉर्मल किसी भी प्रकार के काम करते होंगे और औजार का ही सही प्रयोग ना होता, मतलब चुनाव नहीं होता है। मतलब कि काम है फलाना चीज़ का और उपयोग कर रहे हैं फलाना चीज़, तो उस कदर में क्या होता है कि काम भी कम होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। तो इन सभी चीज़ों को ख्याल और दुर्घटना होने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो इस तरह से आप सही से औजार का प्रयोग करेंगे, तो सही से औजार का प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, काम आपका जल्दी होगा, आपको काम करने में आराम होगा। ठीक है, चलिए अब ये जान गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और है कि लापरवाही हो गया, सही औजार का प्रयोग करना हो गया, तो हंसी मजाक ये सब तो साइड पर करना ही नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा, दुर्घटना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। आप जान गए कि दुर्घटना क्यों होती है। दुर्घटना क्यों होती है? मैं नियमों का पालन नहीं करने के कारण, असुरक्षित परिस्थिति जो कि कंपनी जिम्मेवार है, सही औजार का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, आपका गलती है, और लापरवाही कर रहे हैं, आपका गलती, ये तो जान ही गए। अब देखिए, दुर्घटना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय, मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे दुर्घटना न घटे। तो देखिएगा, पहला, कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाएं। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, मतलब कि जो लोग टेक्निकल चीज़ नहीं किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि साड़ी उड़ी पहन के क्या प्रयोग। उचित पोशाक के मतलब ये होता है कि किसी भी काम, जैसे आप लोग फिल्म वगैरह देखते होंगे या फिर कंपनी वगैरह में देखते होंगे कि लोग अपना यूनिफॉर्म पहने हुए रहता है, स्कूल तो अलग चीज़ है, और या फिर किचन वगैरह में भी जाता है तो लोग उस तरह का बांध लेता है, बाल उल भी बांध लेता है जिससे मतलब कि फैले नहीं। तो ये उपयुक्त पोशाक है क्या? देखिएगा, कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाए, मतलब जो कार्यशाला किसी प्रकार का हो सकता है। आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए कार्यशाला अलग होता है, मतलब कि एक उसका अलग प्रकार का होता है, और भी चीज़ों के लिए अलग प्रकार का होता है। तो वो जब आगे आप पढ़िएगा तब आपको मिलेगा। तो कार्यशाला में जिस प्रकार के भी पोशाक का ये किया गया है, उस तरह के पोशाक आपको पहनकर जाना है। और अमूमन ध्यान से देखिएगा, पोशाक के मतलब कुछ खास नहीं होता। पोशाक के मतलब ये होता है कि आप अच्छे से टाइट फिटिंग कपड़े पहन के जाएंगे, लूज वगैरह नहीं, जिससे कहीं सट मतलब कि इधर उधर फट फुट मशीन वगैरह में ना हो सके, इस तरह के। कोई भी कार्यशाला में जाने से यही सुझाव दिया जाता है कि आपका कपड़े सही ढंग से चिपका हुआ शरीर से रहे, ज़्यादा फैल उल गमची मतलब कि उड़ने वाला ना हो कि जो मशीन वशीन में कुछ किसी तरह से फंस कर आपको नुकसान पहुँचा दे। अच्छा, दूसरा, सुरक्षा नियमों का पालन करें। तो जो भी नियम सुरक्षा के आपको आगे बताए जाएंगे, वो सभी नियमों का क्या करना है? पालन करना है। एकदम बिल्कुल सही तरीक़ा से नहीं पालन करिएगा तो आपका दुर्घटना होगा। उसके बाद सुरक्षा चिन्हों का अनुपालन करें। अब सुरक्षा चिन्ह क्या होता है वो भी हम आगे बताएंगे। जिस तरह के चिन्ह आपको दिया गया उस चीज़ का चिन्ह का आपको मानना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप आगे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब है तीसरा, चौथा, प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार ही प्रयोग करें। वो तो हम पहले ही बता दिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप सही औजार का ही प्रयोग करें, नहीं तो दुर्घटना ज़्यादा बनेगा। और दुर्घटना तो दूर की बात, हम आपको बता देते हैं, एज आप एक अच्छा कारीगर बनना चाहते हैं
तो आप अच्छे सही प्रकार के औजार का चुनाव नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, दुर्घटना एकदम 100% होने के चांस रहेगा और आपका काम देरी से होगा और आप थक जाइएगा। उसके बाद 5वां, प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करें। ध्यान तो सभी चीज़ में लगाना रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि कहीं सोच कुछ और रहे हैं और काम कुछ और कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका दुर्घटना घट सकता है आपके साथ। अब तीसरा देखिएगा क्वेश्चन, सुरक्षा चिन्हों को विभिन्न रंगों तथा आकारों में क्यों बनाया जाता है? इसका कुछ खास वजह नहीं, इसका कुछ एक ही वजह है कि जल्दी से पहचान में आ जाए। मतलब सुरक्षा चिन्ह कभी भी इसलिए बनाया जाता है अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन में कि एक बार में उस चीज़ को देखकर आदमी पहचान जाए, कारीगर पहचान जाए। तो समझ में आ गया कि सुरक्षा चिन्ह के इसलिए बनाया जाता है तो केवल और केवल कारीगरों को सही तरीके से जल्दी से पहचान में आ जाए, इसलिए क्या किया जाता है, सुरक्षा चिन्हों को विभिन्न आकारों और रंगों में बनाया जाता है। अब ये सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ध्यान से देखिएगा, हम आप लोगों को कुछ चीज़ें, अब कहिएगा कि सर ये भी पढ़ाने की जरूरत है, ये तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बुक खोलेंगे पहले ही चैप्टर में, पहले दूसरा पेजा में मिल जाएगा, तो आप खोलिएगा तब तो। लेकिन हम वहाँ से कुछ चीज़ें जो मेरा जो काम है वो हम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक स्टेप आगे ही बढ़ जाएंगे। एक वो शायरी है, एक डायलॉग है, अभी हमको याद नहीं है, बताएंगे आपको कभी, कि कुछ स्टेप, हम मास्टर हैं, हमको सब चीज़ बताने का काम जरूरी है। आप इसको देखिए या मत देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं और सुरक्षा से स्टार्ट किए, सुरक्षा के सारा 100 क्वेश्चन पार करेंगे तभी आपको टूल्स में लेके जाएंगे। तो हम देख रहे थे सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। पहला निषेधात्मक। निषेधात्मक के मतलब ध्यान से देखिएगा, एकदम नहीं करना है। निषेधात्मक के क्या मतलब? नहीं करना है, आपको उस चीज़ को एकदम मना ही है, प्रोहिबिटिव इसको बोलते हैं, नहीं करना है, एकदम बिल्कुल नहीं करना है उस चीज़ को। देखिएगा ये चिन्ह कैसा रहता है तो आप बिल्कुल समझिएगा, ये गोल रहता है। अच्छा बॉर्डर देखिएगा, ये गोल जो है ना वृत्ताकार रहता है। पहले तो क्या रहता है? वृत्ताकार रहता है। वृत्ताकार में क्रॉस पट्टी लगाया रहता है। कैसे? क्रॉस पट्टी। ये बॉर्डर भी लाल होता है और क्रॉस पट्टी भी लाल होता है, और ये वस्तु जो अंदर जिस चिन्ह को नहीं करना, जिस काम को, उस काम का जो चिन्ह रहेगा यानी कि वस्तु का फिगर जो पार रहेगा वो काला रंग से पार रहेगा, और इसका धरातल क्या रहेगा? वाइट रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए निषेधात्मक में, जैसे सिगरेट नहीं जलाना, फिर पानी नहीं फेंकना, या फिर क्या बोलते हैं, जल नहीं डालना, ये सब हो गया। पानी नहीं फेंकना, जल डालना, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ आपको निषेधात्मक में दिया रहता है, जो आपको मना रहता है, यानी कि नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा दूसरा सकारात्मक, मैंडेटरी, यानी कि जरूरी है, मतलब आपको वैसा करके ही जाना है। तो इसको कैसे चिनेंगे? तो इसका भी आकृति क्या होता है? वृत्ताकार होता है। जो इसमें फिगर होता है, वस्तु होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और धरातल नीला होता है। धरातल क्या होता है? नीला, जिसको बैकग्राउंड बोलते हैं। बैकग्राउंड क्या होता है? नीला होता है, उसमें फिगर क्या रहेगा? सफ़ेद रंग से। अब इसमें देखिएगा, ये टोपी है, मतलब आपको टोपी लगा कर जाना है। इसमें दस्ताना पहनकर जाना है, जूता पहनकर जाना है, सेफ्टी बेल्ट लगा कर जाना है। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मैंडेटरी में वृत्ताकार आकृति में नीला धरातल पर सफ़ेद यानी कि वाइट कलर से फिगर बना कर दिए रहेगा, तो आपको करना होगा वैसा। ठीक है, तीसरा आ जाएगा सचेतक, वार्निंग, यानी कि डेंजर जोन। इसमें देखिएगा आपको करना वगैरह नहीं, आपको इशारा करता है कि ऐसा है वहाँ पर। वार्निंग मतलब कि आपको सूचना देता है, इस तरह का सचेत करता है कि वहाँ पर उधर मत जाइए, इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर विस्फोटक या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। डेंजर जोन जिसको बोलते हैं। तो इसका धरातल हमेशा पीला रहता है। धरातल क्या रहता है? पीला, और डिजाइन क्या रहता है? त्रिभुजाकार रहता है। अब बॉर्डर भी काला रहता है और चिन्ह भी काला। धरातल पीला, बैकग्राउंड पीला, और बॉर्डर काला और चिन्ह भी काला। आप देखे होंगे बहुत जगह पर। आगे देखिएगा सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव। ये कुछ नहीं, इंफॉर्मेटिव मतलब सुविधाओं के बारे में, जैसे आपको लिखा रहता है कि उधर जल है, विश्राम गृह है, शौचालय है, पुरुष महिला प्रसाधन है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बोर्ड स्टेशन वगैरह कहीं भी जाते होंगे तो देखते होंगे। ये वर्गाकार होता है, चरखूंट रहता है, वर्गाकार रहता है। इसका धरातल काला, चिन्ह सफ़ेद होता है। धरातल काला, चिन्ह सफ़ेद होता है। अब कहिए कि सर ये चारों तो हम जान गए, लेकिन ऐसा तो सब जगह नहीं देखे। स्टेशन पर देखते हैं कि वर्गाकार रहता तो है, लेकिन वो नीला रंग के रहता है।
तो वो सच सकारात्मक मैंडेटरी वाला जैसा बना दिया, जैसे हर जगह काला तो होगा नहीं, धरातल काला बनाना ठीक नहीं, तो अब नीला थोड़ा सा लाइट वगैरह करे इसलिए नीला चलाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो हम बनाने की कोशिश किए हैं, और अगर आप लोग आगे सपोर्ट करते हैं ठीक से तो और लाइक कर देते हैं 100, तो लगले इसका क्वेश्चन कराएंगे और ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। हम बोले हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन, कम से कम कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जरूर से जरूर कराएंगे। आज आपको सुरक्षा का थोड़ा सा जानकारी इसलिए दे दी है क्योंकि इतना तो कम से कम आपको जानना ही, आगे और क्वेश्चन इससे करा देंगे, जिस 100 क्वेश्चन जैसे ही करा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सुरक्षा में जो जरूरी चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत सारे पेजा में आप चैप्टर खोलिएगा तो है, उतना हमको लिखवाना नहीं है, उसमें से कुछ चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को हम करा देंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।